चरक संहिता सूत्र स्थान अपामार्ग तंडुल्योध्याय श्लोक 19। इसमें हम अभी दाड़िम का वर्णन करेंगे। दाड़िम का लैटिन में प्यूनिका ग्रैंडाटम, संस्कृत में इसे दाड़िम कहा जाता है और हिंदी में अनार। इस पेड़ की जो फल रहते हैं और जड़ की छाल रहती है उनका औषधि में उपयोग होता है। जो काबुली अनार रहते हैं यह उत्तम रहते हैं और इनके जो फल का रस रहता है वो रुचि प्रदान करने वाला रहता है और ये ब्लड प्यूरिफायर है और माइल्ड ये जो रहता है स्तंभन करता है। जो इसका फल रहता है वो हमारे आंतों का शिथिलपना जो रहता है वो दूर करता है और आंतों से अगर रक्त स्राव होता है या पानी का स्राव होता है जैसे अतिसार उसमें भी ये फायदा करता है। इसके साथ संग्रहणी और इन रोगों में भी ये लक्षण पाए जाते हैं। इसमें भी हम अनार का उपयोग करते हैं। इसकी जो छाल रहती है सिर्फ वो यूज़ करना प्रशस्त नहीं है, इसका जो पूरा पका हुआ फल रहता है वो लेके उसे थोड़ा सा गर्म करना है और एक स्वच्छ पत्थर के ऊपर इसका खल करके इसका रस निकाल देना है और वो छोटे बच्चे को देना है 1 से 2 बार, 1 से 2 चम्मच। बड़े मनुष्य को जो अनार रहता है उसके 2 भाग करना है और 24 घंटे के अंदर देना है। जब अगर ताज़ा अनार नहीं मिलता है तो सूखा हुआ अनार यूज़ करते हैं। फिर उसकी छाल नहीं यूज़ करनी चाहिए, पूरा अनार यूज़ करना चाहिए। जो सूखा हुआ अनार रहता है उसका जो काढ़े के जो गुण रहता है उसके अपेक्षा जो ताज़ा रहता है उसके गुण ज़्यादा रहते हैं। जो एडल्ट रहता है उसको हम इसके साथ में यष्टि मधु का चूर्ण भी देते हैं। अगर इसके बीजों का रस प्रवाल भस्म के साथ दिया जाए तो गरोदर जो स्त्री रहती है उसका चूल्हा बंद हो जाता है और इसके जड़ों की जो छाल रहती है वो तीव्र कोमल रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक दिन पहले हमें विरेचन करने की औषधि देना है पेशेंट को। दूसरे दिन 1 से 2 तोला जो रहता है छाल का जो काढ़ा रहता है वो खाली पेट देना है। उस दिन कुछ खाना नहीं है और दूसरे दिन फिर हमें विरेचन की औषधि देना है। तो विरेचन की औषधि 2 बार देना है। इससे जो जंतु जो रहते हैं कृमि रहते हैं मर के हमारे मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये अनार का उपयोग बताया गया है। तो इस प्रकार हमारी जो पेय है जिसे हम बोलते हैं दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधित पेय, ये पाचनी ग्रहणी पेय यहाँ पे बताई गई है। अब हम इसके टीका पे आएंगे। तो टीका में यहाँ पे
जो दधित्व कहा गया है वो कपित्थ को कहा गया है। तक्रमी है जलार्थ कारकम, मतलब here buttermilk should be used instead of water while preparing gruel, मतलब यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे तक्र का यूज़ करना है। ग्राहिणी इति छेद, here the grahini separates the sentence, that means up to the word grahini it is related to previous sentence and after that the next sentence start। तो ये इसके टीका में कहा गया है।